बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि चीन पाकिस्तान को J-10C देने जा रहा है, जो 23 मार्च की डिस्प्ले में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि चीन पाकिस्तान को अब J-20 भी देने जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान के पास दुनिया के जदीद स्टेल्थ हथियार आ जाएंगे। पाक फिजाइया पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इससे पहले कि तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएं, आपसे गुजारिश है कि नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान को दुनिया के जदीद स्टेल्थ हथियार मिलने की खबर से दुश्मन मुल्क भारत की चीखें 7वें आसमान तक पहुंच गई हैं। इसके सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं। इसने जो S-400 रूस से खरीदा, राफेल हथियार जो फ्रांस से खरीदे, सब बेकार हो गए हैं। इसके साथ साथ भारत ने चीन के साथ पंगा लेने के लिए नेवी में क्या किया है, इसके बारे में आगे चलकर आपको बताएंगे। चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई बात रह न जाए। पाकिस्तान जो किसी भी दिफाई हथियार को खरीदता है, इसके पीछे अहम मकसद होता है कि कहीं भारत हमसे आगे ना निकल जाए। इसके मुकाबले के लिए हथियार खरीदता है। ये बात हमारे दिफा के लिए भी जरूरी है और दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए भी जरूरी है। जब तक भारत को ये पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार आगे हैं, तब तक इसकी जुबान मुंह में नहीं रहती। ये पाकिस्तान को धमकियां देता है, लेकिन जब इसको पता चलता है कि पाकिस्तान ने उसके फलां हथियार का तोड़ निकाल लिया है, तो इसकी घुगी बंद हो जाती है। जब भारत ने S-400 खरीदा तो इसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बना लिया जो इसको नकारा कर सकता है, तो भारत की चीखें निकल गई। अब चीन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अमेरिका को भी आंखें दिखाता है। अमेरिका को ये पैगाम देता है कि आग से मत खेलो। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर रहा है जो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं। चीन ने टेक्नोलॉजी में वो तरक्की की है जिस पर मगरबी ममालिक भी अंगश्त नदा हैं। अमेरिका भी शशदर है। तो फिर चीन के मुकाबले में भारत की क्या हैसियत है कि वो चीन की तरफ या पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। अभी ये खबर बरे की हुई थी कि पाकिस्तान ने चीन के साथ J-10C की डील कर ली है, तो भारत और इसराइल की चीखें निकल गई। इसराइल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके चीन ने इस तैयारे को बनाया है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं। लेकिन ऐसा बयान देना ये जाहिर कर रहा है कि ये सिर्फ दिखावे का बयान है। अंदर से इसराइल डरा हुआ है। इसराइल ये बात जानता है कि पाकिस्तान के पास J-10C आ गया तो ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा और फिर इसका खात्मा यकीनी है। चीन के बने हुए ये हथियार इतने ताकतवर हैं कि भारत के राफेल हथियार भी इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। इन्हें भी आसानी के साथ काउंटर किया जा सकता है। चीन ने पाकिस्तान को 25 हथियारों का पूरा स्क्वाड दिया है जो 23 मार्च को पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। 23 मार्च की तकरीब में ये हथियार भी फ्लाई पास में हिस्सा लेंगे। भारतीय मीडिया शुरू में तो खामोश रहा, इसके बाद इसने पाकिस्तान के इन हथियारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब दूसरी खबर ने भारतीय मीडिया के पांव से जमीन निकाल दी है। जब से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान चीन से J-20 ले रहा है, भारत के एक एंकर ने एक बयान में भारतीय सरकार को वार्निंग दी है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की तबाही के मंसूबे बना रहा है और जदीद तीन हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। दोस्तों, J-20 इस वक्त दुनिया का जदीद तीन हथियार समझा जाता है। इसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ये कहते हैं कि ये अमेरिकन F-35 से भी ज्यादा एडवांस है। इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मसनूई तौर पर टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। ये हथियार किसी भी दिफाई निजाम को धोखा देकर दुश्मन की तंसीबात को तबाह कर सकता है। इस खबर ने मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मोदी ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि पाकिस्तान को फतह कर लेगा। ये ख्वाब दीवाने का ख्वाब साबित हुआ और इसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। दूसरी खबर यह है कि भारत ने अपनी नेवी में राफेल हथियार शामिल कर लिए हैं। असल में भारत ने चीन को ये मैसेज दिया है कि इसकी बहरिया मजबूत हो गई है। अब भारत ने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, यानी भारत अब चीन से टकराने की ताकत रखता है। लेकिन जब पाकिस्तान को J-20 मिलने की खबर सामने आई तो भारतीय अक्सरी अदारों के साथ मोदी सरकार की भी हवा निकल गई। इनको ये समझ नहीं आ रही कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत का किस तरह कचूमर निकालेंगे। दूसरी तरफ भारत ने भी रूस से हथियार खरीदने की कोशिश की है,
लेकिन ताल रूस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि वो भारत को हथियार देने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर एक अहम खबर आपको देते चलें कि चीन ने भारत के LAC पर रिपोर्ट आर्मी तैनात करके भारत को अपनी डाल दी है। इसकी फौज घबराहट का शिकार हो चुकी है। इन रिबोट्स के पास जदीद मशीन गन्ने हैं जिसकी वजह से वो किसी भी फौजी को ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात यह है, अगर भारतीय फौज जवाबी कार्रवाई करती है वो रिबोट को तबाह कर देती है। मेरे नजदीक इस रिबोट को तबाह करने का भारत को कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ एक मशीन तबाह हो और दूसरी तरफ एक इंसानी जान जाए, ये बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि चीन की फौज अपनी जगह कायमो दायम रहेगी जबकि भारतीय फौज की दुर्गत बन जाएगी। इस वजह से भारतीय फौज हैरान है कि अब हमारी जानों का मुआवजा एक रिबोट से किया जाएगा। भारतीय फौज इस बात को जानती है कि चीन के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और उनको अभी तक ये बात भूली नहीं। जब चाइनी फौज ने इनके खिलाफ माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल किया और इनकी फौज को समझ नहीं आ रही थी कि इनके जिस्मों के साथ क्या हो रहा है। इनको इतनी गर्मी लगी कि इनके दिमाग गर्म हो गए। जब भारत को ये इंकशाफ हुआ तो इसने अमेरिका को ये बात बताई कि चीन ने ये हथियार जो खामोश कातिल है इसको इस्तेमाल किया है। इस पर अमेरिका को भी हैरत हुई। दोस्तों भारत S-400 खरीद कर ये समझ रहा था कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन पाकिस्तान के स्टेल्थ हथियारों और मिसाइलों ने भारत की जमीन को हिला दिया है। भारतीय मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि भारत किसी तौर पर भी पाकिस्तान और चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी सारी स्कीमें नाकाम हो चुकी हैं। भारत की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को 27 फरवरी 2019 को आजमा लिया था और पाकिस्तान ने इनके रडार को जाम कर दिया और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। अब पाकिस्तान इनको खुला पैगाम दे रहा है कि अपने राफेल हथियारों के भी आजमा लें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ मुअस्सर हैं या नहीं। पाकिस्तान आर्मी का भारत से ये वादा है कि अगर राफेल हथियार पाकिस्तान में दाखिल हुए तो इनको हमारी फिजाइया वापस जाने नहीं देगी। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी को नाकाम करने के लिए S-400 दिफाई निजाम को खरीदा, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइलों ने इसको नकारा कर दिया। अब दोस्तों रूस को इस बात की परेशानी है कि अगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर S-400 को नकारा कर दिया तो हमारे S-400 की मार्केट गिर जाएगी। रूस अपने इस फैसले पर पछता रहा है कि इसने भारत को क्यों S-400 दिया है। अब रूस की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी भी तरीके से भारत इसको कामयाब करे, वरना रूसी मार्केट गिर गई। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ जाती है क्या रूस भारत का साथ देगा अपने S-400 को बचाने के लिए, या फिर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।